Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Begin with the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. Myself, Muhammad Mudassir. Today I am here with you about Punjab University D Pharmacy admission process. तो आपको बताता चलूं कि आज की जो खास वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के डी फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए है, जिसके लिए बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड थे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं, मेरिट फार्मूला क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट तो मेरिट बन सकता है, टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और फॉर्म को फुली कैसे सबमिट आउट करना है और फीस सबमिट करने के बाद फॉर्म को कैसे चालान को जनरेट आउट करके अपलोड कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अप्लाई करने से पहले एक दफा इस वीडियो को लाजमी देखिए, ताकि आपको हर किस्म की जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो सके और आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पता चल सके। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट ईसीएस करने हो, कोई बैंक का चालान पे करना हो या कहीं भी आपको रजिस्ट्रेशन करनी हो, व्हाट्सएप आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301 20 23 670 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल कर सकते हैं। अब आपको बताता चलूं कि यहाँ पे मेरे सामने वेबसाइट अवेलेबल है पंजाब यूनिवर्सिटी के डी फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे लास्ट ईयर का मेरिट है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन करना है। वो कहते हैं कि डी फार्मेसी एडमिशन नोटिस जो है हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल है। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम 2022 से लेके 2027 तक ये स्केड्यूल है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट ऑफ एडमिशन 14 तारीख से लेके और यहाँ पे एंड जो डेट है वो भी सेल्फ सपोर्टिंग की भी डेट मेंशन है साथ में। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो 30 नवंबर है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ओनली रिजर्व सीट एप्लीकेंट विल बी सबमिट हार्ड कॉपी सिर्फ वो लोग सेंड करेंगे जो रिजर्व सीट के लिए अप्लाई करेंगे, दूसरे कैंडिडेट्स नहीं। हाफिज़ कुरान के लिए टेस्ट की बात की जा रही है। जनरल फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 6 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 12 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट 15 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी और फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो 20 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी। इफ एनी सीट विल वेकेंट देन दीज सीट्स विल ऑफर मेरिट वाइज टू under active consideration applicants whose name shown in fourth merit list next networking। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं commencement of the classes जो है वो 15 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब नोट पे बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं applicants for reserved seats and candidates on waiting list must keep in touch with college staff and regularly keep an eye on notice board. Dues should be deposited in concerned bank of the department college. The candidates whose name appeared in the first and second merit list but they could not deposit fee for admission within stipulated dates may also be considered in third list on their application requested subject on the availability of that। अगर एग्जांपल के तौर पे सॉरी फॉर दैट, अब एग्जांपल के तौर पे मैं करता हूं अप्लाई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर मेरा नेम आ जाता है और सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर भी मेरा नेम आ जाता है। तो नेम आने के बाद ये होता है कि अगर मैं फीस अपनी नहीं पे कर पाता तो आप जो है वो फोर्थ मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर आपको रिक्वेस्ट के तौर पे आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये सारी डिटेल्स अवेलेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मेरिट कैलकुलेशन का फार्मूला आपको बताता चलूं, ये लास्ट ईयर का जो मेरिट है वो आपको बता दूं मॉर्निंग का जो था वो 98.5% था और सेल्फ एंड सपोर्टिंग का जो मेरिट था वो आपको मैं बताता चलूं कि 97.6% का जो सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम है। अब मेरिट कैलकुलेशन का फार्मूला मैं बताता चलूं कि जो फॉर एफएससी बेस्ड कैंडिडेट्स जो है वो आपको बता दूं मार्क्स अर्न्ड इन मैट्रिकुलेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड बाय 4 भी किया गया है कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपके 990 मार्क्स हैं और आप 1/4 डिवाइड करके आप सारा कुछ करेंगे प्लस एफएससी इक्विवेलेंट मार्क्स और एडिशनल मार्क्स इंक्लूड करके उसके बाद टोटल मार्क्स आपके हवाले से बनाया गया है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपने बताने हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटी टेस्ट जो 15% आप यूसेट टेस्ट दिया होगा वो भी एंटी टेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब फॉर बीएससी कैंडिडेट्स ये सारा कुछ डिटेल्स अवेलेबल है, आपके फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। अब एडिशनल मार्क्स हाफिज़ कुरान को एडिशनल 20% मार्क्स दिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड from Punjab domicile students who have 60% marks in FSC, BSc 60% और एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रुपए है एप्लीकेशन एक प्रोग्राम की अप्लाई करने के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो क्राइटेरिया एंड द डिटेल्स ऑफ रिजर्व सीट हैव बीन प्रोवाइडेड PUCP वेबसाइट एंड प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डियर एप्लीकेंट्स ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपन फॉर 14/11/2022 और यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं अवेलेबल है। यहाँ पे बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया।
अब टोटल सीट्स की मैं बात करूं तो टोटल सीट्स हमारे सामने क्या है कि आपको बता दो 181 सीट्स हैं। उसके बाद ओपन मेरिट की आपके पास 115 सीट्स हैं। उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल 99 सीट्स हैं। बीएससी के लिए 16 सीट्स हैं। रिजर्व सीट 66 हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पता चल गई है कि रिजर्व सीट्स कितनी है। यहाँ पे आपको वो प्रोस्पेक्टस के हवाले से भी डिस्कस किया गया। जो लोग यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लोग रिजर्व सीट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी बात की जा रही है। यहाँ पे कैंडिडेट्स आजाद कश्मीर यहाँ पे उनके लिए भी बात की जा रही है। उसके बाद इवनिंग की बात की जा रही है तो इवनिंग के अंदर 135 सीट्स हैं और 135 सीट के अंदर आपको बता दें 115 ओपन मेरिट पे हैं। एफएससी प्री मेडिकल के 107 हैं। उसके बाद 8 बीएससी के और 20 ये हैं। इसी तरह इनके भी इंस्ट्रक्शन ईच एंड एवरीथिंग मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर की भी इनका भी कोटा यहाँ पे मेंशन आउट किया गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। आप देख सकते हैं। अब रह गया हमारा मेथड अप्लाई करने का। सिंपली आपने टॉप पे आना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक आउट करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक आउट करेंगे तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन था तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सीएनआईसी के साथ आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर, फिर अगेन आपने सीएनआईसी नंबर टाइप करना है, नेम टाइप करना है अपना जो रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नेम है, ना कि आपका जो बी फॉर्म के अकॉर्डिंग है या आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। बात को स्टूडेंट्स का क्या होता है कि इशू होता है कि सेम स्पेलिंग नहीं होते, डिफरेंट स्पेलिंग होते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम बनती है। तो आपने सेम स्पेलिंग चूज करने हैं। उसके बाद 200 केबी की तस्वीर आपने लगानी है, कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आगे इमेज को रिड्यूस भी कर सकते हैं। आपका साइज इमेज का ज्यादा तो यहाँ पे आगे इमेज को रिड्यूस भी कर सकते हैं। और आफ्टर दैट आपकी ज्यादा अगर व्हाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड के साथ नहीं है तो यहाँ पे आप बीजी आगे बीजी रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है और आप यहाँ से आगे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐसे भी लगा दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट अप करने के बाद आपने क्या करना है कि अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे मेरे सामने अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने फादर का नेम, यहाँ पे फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, मंथली इनकम कितनी है, यहाँ पे आप मेल है फीमेल है तो आपने एम मेल है तो एम टाइप करना है, फीमेल है तो एफ टाइप करना है, क्रॉस जेंडर है तो सी टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी टाइप करनी है, हाफिज कुरान है तो यस लाजमी करना है। आफ्टर दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके अगर आपको उससे रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक आउट करना है। अब आफ्टर दैट यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है एक्यूरेट। उसके बाद एफएससी की ऐड करनी है, अपने रिजल्ट मार्क्स ईच एंड एवरीथिंग एक्यूरेट वे से ऐड करने हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे एक्सपीरियंस पे आएगा। आपने कोई पब्लिकेशन की हुई है तो नहीं, क्योंकि एफएससी लेवल पे कोई पब्लिकेशन नहीं होती तो आपने इसको स्किप आउट करना है। और आफ्टर दैट आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो एक सामने आपके फाइनल सबमिशन आ जाएगी जिसके अंदर आपने मैट्रिक और एफएससी का अपना रिजल्ट कार्ड भी अपडेट करना है। अगर कुछ लोग कोटा पे होंगे तो वो कोटा का वहां पे सर्टिफिकेट भी अपडेट करेंगे। अब मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फॉर्म को ओपन करता हूं। जैसे फॉर्म को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, जैसे अप्लाई करता हूँ तो अप्लाई करने के बाद अब क्या आता है कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले ग्रेजुएट चूज करना है। ग्रेजुएट चूज करने के बाद यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट पे आ जाना है और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी अवेलेबल होगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी यहाँ पे देख सकते हैं, कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अलावा यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। यहाँ पे हमारे सामने डी फार्मेसी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और जो लोग यहाँ पे जिन लोगों ने यूसेट का टेस्ट दिया है या एमडी कैट दिया है तो आप एमडी कैट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं या यूसेट मेडिकल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रोल नंबर अपना देना है। रोल नंबर देने के बाद आपने क्या करना है, सारी चीजें ऐड करनी है। यहाँ पे आपने कोई रिजल्ट कोटा के अप्लाई करना, स्पोर्ट्स पे, ओवरसीज पाकिस्तानी है, फार्मेसी सन है या बीएससी 2 है, जो व्हाटएवर जो भी है आपने यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं चेक ओपन मेरिट पे करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ओपन मेरिट पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करूंगा। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा तो वो कहेगा एफएससी के जो मार्क्स हैं वो ज्यादा हैं तो आप यहाँ पे लाजमी क्लिक आउट करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने अगेन अप्लाई करना है, उसके लिए भी सेल्फ सपोर्टिंग के लिए भी अप्लाई करना, तो आपने बॉटम पे आ जाना है। बॉटम पे आने के बाद यहाँ पे अगेन इसको चूज आउट करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फार्मेसी को यहाँ से चूज आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये फार्मेसी आ गई मेरे सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम आ गया है। अब अगेन मैं इसको 60% पे क्लिक आउट करूंगा, चेक मार्क पे क्लिक आउट करूंगा। यहाँ पे आके चेक मार्क, फिर अगेन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ तक आप अप्लाई हो चुका। अब ये काम नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले चालान डाउनलोड करना है। चालान आपने बैंक में पे करना है, यूबीएल बैंक के अंदर या एचबीएल बैंक के अंदर। चालान पे करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपना दोबारा फॉर्म को लॉगिन करना है। यहाँ पे एडिट और व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करेंगे तो आपका आईडी कार्ड नंबर मांगेगा, आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना इसको जनरेट पे क्लिक करना है। उसको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप ब्रांच कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट डेट सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे चालान जो आपने पे किया है उसको यहाँ पे आप अपडेट करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं
चलान को अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 300 केबी से अबव है तो वो मुझे कह रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे ये 300 केबी से फाइनलाइज है तो इसी तरह है। अब यहाँ पे आप जैसे फाइनलाइज करेंगे तो आपके सामने एक मेल आपकी ईमेल पे चली जाएगी कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर दिया, आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट फॉर्म को आपने डाउनलोड करके आपने अपने पास रख लेना है। आई होप कि जैसे ये आप सबमिट आउट करेंगे तो ओके हो जाएगा, और आफ्टर दैट आपका सेकंड रह जाएगा चालान, वो भी आपने इसी ही तरह करना है। ये D4 में से सेल्फ सपोर्टिंग है तो आपने इसी तरह जनरेट करना है। इसको जनरेट जब तक नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। आई होप कि आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई एम अवेलेबल, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301 2027670 नंबर पे व्हाट्सएप करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।